तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन का भी 8 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और हम लोग 1 से 2 दिन में बहुत जल्द ही न्यू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचता है। यह किस युग में पहुंचा था? तो यह नवपाषाण युग में पहुंचा था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो उपकरण और हथियार जो है किसका बना था? तो यह पत्थर और तांबा का बना हुआ था। इसका उत्तर जो है बी सही है। तीसरा प्रश्न है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राजधानी रायगढ़ था। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो युवा बंगाल का मुखिया कौन था? तो इसका मुखिया हेनरी बेबी यंडेरे जियो था। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। पांचवा और प्रश्न है कि वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मंत्री की नीति का निरूपण किया गया था? तो सहायक मंत्री की नीति का निरूपण किसके द्वारा किया गया था? इसका निरूपण लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है। क्योंकि तो क्यों विशिष्ट है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। सातवां और प्रश्न है कि सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भी भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो आवश्यक गणपूर्ति कोरम कितना होना चाहिए? तो कुल सीटों का 1/10 होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। आठवां और प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है यह किस सूची से संबंधित है? तो इसका संबंध समवर्ती सूची से है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नौवां और प्रश्न है कि भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारत में सबसे पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह स्रोत घरेलू बचत है। इसका ऑप्शन ए सही है। 10वां और प्रश्न है कि भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया था वह है। तो कौन सा तर्क आगे बढ़ाया गया था? तो आगे जो तर्क बढ़ाया गया था वह तर्क वे अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 12वां और प्रश्न है कि एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कुल निवल मूल्य जो है क्या होता है? तो कुल जो है बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 13वां और प्रश्न है कि किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है, उसकी किससे दर्शाया जाता है? तो किसी देश में रहन सहन के स्तर को जो दर्शाया जाता है या प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के विदेश व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है। तो मदों की सारणीबद्ध सूची से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया नहर है। तो विश्वेश्वरैया जो नहर है यह नहर कावेरी नदी के बाईं ओर निकलने वाली नहर है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न है कि निफ्टी किससे संबंध है? तो निफ्टी जो है किससे संबंध है? तो इसका संबंध NSE सूचकांक से है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था? तो यह स्थानांतरित लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 18वां नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर जो करता है
यह निर्भर राज्य सरकार पर करता है। इसका उत्तर डी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, वीर सावरकर थे। इसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। 20 नंबर प्रश्न है कि किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? तो मधुबनी चित्रकला का अंकन जो है किस ट्रेन पर किया गया है? तो जयंती जनता एक्सप्रेस पे किया गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो चीन का दुख जो है किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का दुख हंगवू नदी को कहा जाता है। हंगवू नदी को कहा जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है यह चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब जो है कि सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास उगाने के लिए सबसे अधिक जो अच्छी मिट्टी है वह काली मिट्टी है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत तबकाते नासरी है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो मरने वाले छात्रों की जो संख्या था वह संख्या 7 था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि 2011 से 2011 का प्रतिशत क्या है? 2001 से 11 तक जो प्रतिशत है वह प्रतिशत 25.4% है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें कौन रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया इनमें कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं जो है दूध से आइसक्रीम बनाना, या जो है से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो परमाणु क्रमांक जो 1 बढ़ता है यह किस तत्व के कारण बढ़ता है? तो यह बीटा कण के कारण बढ़ता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? तो टेलीविजन पर पर्दे का जो चित्र है किसके बम वर्षण के कारण बनता है? तो यह जो बनता है इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की जो विकिरण है कौन सा विकिरण है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। माइक्रो तरंगे जो है सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य का विकिरण है। 31 नंबर प्रश्न है कि किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो ताप विकिरण का सर्वोत्तम जो विकिरक है कौन सा है? यह काला है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम जो है यह कितना डिग्री पर होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को इसे क्या कहते हैं? तो इसे न्यूरॉन कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रिया का निर्णय करता है? तो रक्त का संचालन का जो क्रिया का जो नियंत्रण करता है वह कौन करता है? तो इसका नियंत्रण मेंडुला ऑब्लांगटा के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि कौन से रंग किरण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुतर होती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो द्रुतर होती है यह लाल में होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करती है? तो इसे विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 37 नंबर प्रश्न है, देखिए मैथ का प्रश्न, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है 37 नंबर का, इसका आंसर ए हो जाएगा, 62/45 हो जाएगा। 38 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 39 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 41 प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 112 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करती है। तो एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप
मिनिमम सपोर्ट प्राइस है? इसका उत्तर ए हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो कर्नाटक के किस जिला में स्थित है? तो यह कर्नाटक के हासन जिला में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को यह शक्ति कौन सा प्रदान करता है? तो संसद को अनुच्छेद 368 जो है यह प्रावधान करता है। यह जो है अनुच्छेद दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो भाग 20 में है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया है? यह किसकी जयंती पर शुरू किया गया है? तो यह महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा है? तो वार एंड पीस जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? यह ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए और श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के लिए यह प्रसिद्ध था। 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो दूती चंद जो है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका संबंध तेज दौड़ स्प्रिंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन डी सही है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका अवशेष हम्पी में मिलता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रवादी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो प्रमुख राष्ट्रीय सत्याग्रह जो था यह किसके विरोध में था? तो यह जो था यह क्या हो जाएगा? इसका उत्तर यह जो था रॉलेट एक्ट के विरोध में था। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो पिछली बार जो है स्वर्ण पदक कब जीता है? तो पिछली बार 1980 ईस्वी में जीता था। इसका ऑप्शन बी सही है। 52 नंबर है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह गठन अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना था। बिल्कुल सही है। सरकार के सत्ता की कटौती करना था, ये भी सही है। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत करना था, ये भी सही है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 55 नंबर है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1929 में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था? तो न्याय पंचायत बनाने का जो सिफारिश किया था यह अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 को आया था और अशोक मेहता जो है यह 1977 को आया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में इनमें कौन सा नहीं आता है? तो इनमें से सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है यह नहीं आता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? तो वृष्टि छाया प्रदेश जो है किसे माना जाता है? तो वृष्टि छाया प्रदेश कर्नाटक के पठार को माना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में कौन से वर्ष में पोरबंदर और थाने के बीच में चलाया गया था? तो पोरबंदर और थाने के बीच में कब चलाया गया था? पोरबंदर और थाने के बीच में यह ट्रेन 1853 ईस्वी को चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 61 नंबर है इरडा निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? तो इड्रा जो है यह किससे संबंधित है? तो इड्रा का संबंध बीमा क्षेत्र से। इसका ऑप्शन बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है
कि भारत में कृषि पुनर्जीवित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। तो शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है, तो इसका नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। इसका ऑप्शन बी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने संविधान से लिया है, किस संविधान से लिया गया है। तो रूल ऑफ लॉ जो है किस संविधान से लिया गया है, तो यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसीलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इन्हें महान मुगल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि ह्यूमस खादर मिट्टी भूमि के किस परत का हिस्सा है। तो ह्यूमस खादर मिट्टी जो है यह भूमि की किस परत का मिट्टी है, यह जो मिट्टी है यह ऊपरी परत की है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो दूसरे राज्यों की तुलना में जो है यह न्यूनतम है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व के कहवा के पतन के नाम से कौन जाना जाता है, तो कहवा के पतन के नाम से सेंटोस के जाना जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो इसका अनुच्छेद जो है यह 51 के ए में किया गया है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु में सूती वस्त्र के जो कारखाने हैं सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यह सबसे अधिक कोयम्बटूर में पाया जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है किसे जोड़ता है, तो यह हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। तो भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक थे इसका कौन थे, इसका संस्थापक कैलाश सत्यार्थी थे। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुण को उसकी क्षमता है। उनकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता जो है यह निष्प्रभावित करने के लिए है। इसका उत्तर सी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। तो एंजियोस्पर्म के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कोनिफर्स, साइकेडस और गिनंको एंजियोस्पर्म के उदाहरण जो है शामिल नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। तो किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा उसे कहाँ रखे जाएंगे तो न्यूनतम होगा, तो उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर न्यूनतम हो जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का प्रश्न है। तो 75 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। 4 और 16 हो जाएगा। और 76 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, इसका उत्तर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 घंटे हो जाएंगे। 77 नंबर प्रश्न है कि नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देखने सकने को सुधारा जा सकता है। तो नेत्र से दूर की वस्तु को साफ न देखने से किसे सुधारा जा सकता है, तो यह अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है। तो इसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो इसके लिए डीएनए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। तो शुद्ध पानी का समान पीएच क्या होगा। तो शुद्ध पानी का समान पीएच जो है क्या हो जाएगा, तो इसका समान पीएच पी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 7 हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो आर्गोकैल्सिफेरॉल जो है किस विटामिन को कहा जाता है, तो यह जो है विटामिन 2 को कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, विटामिन D2 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है। इनमें से प्रतिजैविक औषधि कौन सा है, प्रतिजैविक औषधि जो है कैलेरोम फेनिकॉल है। इसका उत्तर सी सही है। 82 नंबर है कि प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्नलिखित में क्या उत्पन्न होता है। तो उससे क्या उत्पन्न होता है, तो उससे जो है सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा।
83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में कौन भूमिका निभाता है, तो इसके लिए भूमिका ऑक्सीटोसिन निभाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। फिर से मैथ का प्रश्न दिया गया है। 84 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। और 85 नंबर जो प्रश्न है इसमें कोण के माप ज्ञात करना है, तो इसका उत्तर जो है 85 नंबर का इसका उत्तर बी हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। और 86 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 5.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 87 नंबर जो है देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, इसे आप लोग बना लीजिएगा, हम इसका उत्तर बता देते हैं। 87 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। और 88 नंबर जो प्रश्न है इसे देख लीजिए, इस प्रश्न को, इसका उत्तर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। और 89 नंबर जो प्रश्न है इसे देख लीजिए, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, इसका आंसर हुआ स्टॉल हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। और 90 नंबर जो प्रश्न है इसमें एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो क्रिप्स का क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, इसका उत्तर टेंडर हो जाएगा। और 91 नंबर जो प्रश्न है इसमें भी एंटोनिम पूछा जा रहा है रीजन का, 91 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, यील्ड इसका उत्तर हो जाएगा। और 92 नंबर जो प्रश्न है इसे देख लीजिए, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, वन ऑफ गीता एंड बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। और 93 नंबर जो प्रश्न है इनकरेक्टली इसमें बताना है कि इनमें कौन सा इनकरेक्टली है। 93 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, मिसलेनियस जो है यह इनकरेक्टली लिखा गया है। अगला प्रश्न है 94 नंबर, अनएबल टू एक्ट, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इनर्ट इसका उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, सिम्स टू स्टेप्स हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हाथ मलना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो हाथ मलना इसका उत्तर जो है पछताना हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। 97 नंबर प्रश्न है इसमें दिया गया है मैं आम खाया गया, मैं आम खाया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, इसका उत्तर मुझसे हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि व्यर्था का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो व्यर्था का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द दुख हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। और 99 नंबर प्रश्न है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ जो है संकट के समय पिछले सुख की याद आना, इसका ऑप्शन सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, इनमें कौन सा सही लिखा गया है। तो परिणाम जो है यह बिल्कुल सही लिखा गया है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जय हिंद।